नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा एक मोनोपोली काउंटर के बारे में जिसमें आज काफी बड़ी गिरावट देखी आपने। स्टॉक का नाम है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। सबसे पहले आपको यह समझना होगा ये कंपनी मोनोपोली कैसे है। दोस्तों, बहुत सारी कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में जहां पे आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में अलग अलग तरीके की कंपनियां हैं। कोई एक्सिस की है तो कोई HDFC की है तो कोई निप्पॉन है, कोई आदित्य बिरला है। ठीक है, बहुत सारी हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज, आप किसी में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, इन सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में जो एक कॉमन चीज है वो है कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। यानी जो आपकी सर्विस देती है पूरे इस म्यूचुअल फंड को, यानी कि जो लेन देन होता है, जो डाटा निकलता है वो यहीं से निकलता है। ठीक है, तो कैम्स का स्टॉक एक तरीके से म्यूचुअल फंड का मोनोपोली है। यानी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आप देखते होंगे अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है तो आपके घर पे एक कुरियर आता होगा 6 महीने 1 साल, जब भी आता होगा उस कुरियर पे आप अगर टॉप पे देखेंगे तो कैम्स लिखा होगा, यानी वो कुरियर की सर्विस आपको कैम्स ही दे रहा है। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये मोनोपोली है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में। यानी आप म्यूचुअल फंड मत, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आप आदित्य बिरला में लगा रहे हो, कोई बंदा हो सकता है एक्सिस में लगा रहा हो, कोई हो सकता है HDFC में लगा रहा हो, तो किसी SBI के फंड में लगा रहा हो, तो किसी में भी लगा सकता है। लेकिन कॉमन क्या है, कैम्स। ठीक है, इसलिए इसको मैं मोनोपोली स्टॉक कहता हूं। एंड ये है भी, मैं क्या कहता हूं, तो ये मोनोपोली स्टॉक है म्यूचुअल फंड्स का। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये स्टॉक गिरा क्यों आज। देखिए, स्टॉक काफी हेवीली पिटता हुआ दिखा है। 122 पॉइंट्स की गिरावट आज आप सभी ने इस कैम्स के स्टॉक में देखी है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि गिरा क्यों। 5% की गिरावट हुई है। दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीजन तो ज्यादा बड़ा नहीं कहूंगा मैं उसे। इस तरीके के बहुत सारे आजकल ब्लॉक डील्स चल रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं ब्लॉक ट्रेड के बाद, कुछ स्टॉक नीचे जा रहे हैं। आज इसमें 4% की इक्विटी के समथिंग का सौदा हुआ है, लगभग। यानी किसी ने इक्विटी छोड़ी है एंड किसी ने खरीदी है। बस एक तरफ से बाइंग आई है, एक तरफ से सेलिंग हुई है। यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक आज गिर गया। इसी रीजन से काफी स्टॉक भागते हैं, इसी रीजन से काफी स्टॉक गिर रहे हैं आजकल। एंड कंटिन्यू ब्लॉक ट्रेड का सिलसिला मार्केट में चल ही रहा है। अब कैम्स के स्टॉक के बारे में बात करें तो लगभग 4067 का इसका 52 वीक हाई है, जिसके सामने भी आपको 2255 के लेवल्स पे मिल रहा है आज के सेशन में। दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा है, अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं एंड आप एक मोनोपोली स्टॉक लेना चाहते हैं मार्केट से जुड़ा हुआ, तो मेरे हिसाब से कैम्स का स्टॉक एक बहुत अच्छा होगा। हालांकि मार्केट से जुड़े हुए जो शेयर्स हैं वो 3-4 हैं, लगभग CDSL है, BSE है, कैम्स है एंड MCX भी है। बट MCX में उतना कारोबार हो नहीं रहा है म्यूचुअल कमोडिटी में, तो इसलिए मैं उसे अभी इग्नोर करता हूं। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का एंड लगभग 41 के पी पे ये स्टॉक आपको प्रोवाइड हो रहा है। 117 रुपीज की इसकी बुक वैल्यू पर शेयर है, जिसके सामने ये स्टॉक आपको 2000 रुपीज पे ऑलमोस्ट मिल रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं 20 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ये स्टॉक आपको मिलता है। तो महंगा है, बट इतना महंगा आपको पे करना पड़ेगा अगर कोई मोनोपोली स्टॉक खरीद रहे हो आप। तो इस स्टॉक के बारे में और आपको मैं डिटेल्स देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो प्रमोटर्स के पास थोड़ा कम स्टेक है, लगभग 23.74% का स्टेक ही है प्रमोटर्स के पास। FIIs की बात करें तो 30% के समथिंग का FIIs होल्ड करते हैं, लगभग 29.28%। DIIs की बात करें तो 14.70% DIIs होल्ड करते हैं एंड पब्लिक की बात करें तो 32.28% पब्लिक होल्ड करती है। दोस्तों, इस स्टॉक के अगर आपको मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो इसका कहीं ना कहीं हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो 2021 में इस कंपनी ने, अगर मैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखता हूं तो 2021 में कंपनी का जो माफ करना दोस्तों, ये रहा प्रॉफिट। 2022 की बात करते हैं। सबसे पहले 287 करोड़ का पैट कंपनी ने 2022 में दिखाया। 2021 में 205 करोड़ का था, 2020 में 172 करोड़ का है, उससे पहले 130 था, उससे पहले 146 करोड़ का था। 2018 से ही डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। इसके मार्जिन की बात करें तो लगभग 41, 46, 48, 46, 45% के समथिंग के मार्जिन क्लॉक करने वाली कंपनी है। तो एक शानदार और बेहतरीन कंपनी है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में आपको जितना ज्यादा रोकोगे आप इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में, उतना ज्यादा प्रॉफिट ये स्टॉक आपको बना के दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इस स्टॉक के बारे में आपको और डिटेल्स देने की कोशिश करूं तो 6 महीने से स्टॉक लगभग कंसोलिडेट ही कर रहा है। ऊपर एक हायर एंड है लगभग 25-2600 का, लोअर एंड 2000 के समथिंग का है, वहीं घूमे जा रहा है। 1 साल से बात करें तो कंटिन्यू गिर रहा है।
स्टॉक लगभग 4,000 के भाव से, यानी अपनी 52 वीक हाई से। अगर इसकी थोड़ा सा चार्ट बड़ा करेंगे तो जब ये मार्केट में आया था तो 1200-1300 रुपए के भाव पे आया था, जहां से स्टॉक में वन साइडेड आपने 4,000 तक की रैली देखी एंड उसके बाद अभी तक करेक्शन चल ही रहा है। मुझे लगता है अगर इस स्टॉक में आप SIP के रूप में देखते हैं इस स्टॉक को, यानी कि मंथली इसको खरीदते हैं, आप खुद अपने बाय ऑन आप खुद ही खरीदिए। फॉर एग्जाम्पल आप आज इस महीने 10 खरीद लो, अगले महीने 15, 10, फिर अगले महीने, हर बार आप खरीदते रहें तो मुझे लगता है आने वाले 5 से 10 साल में ये स्टॉक आपको काफी बड़ा पैसा बना के दे सकता है एंड बहुत अच्छे रिटर्न्स भी यहां से आपको मिलने की संभावना है। मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले 12 महीने में इजीली आपको 3000 प्लस के लेवल दिखाएंगे, जो कि यहाँ से 50% की अपसाइड है। तो ये मेरी वीडियो कैम्स के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।